मिडिल ईस्ट एक ऐसे ज्वालामुखी पर बैठा है जो कभी भी फट सकता है। जी हाँ, जंग के बादल कभी भी छा सकते हैं। अमेरिका चाहे लाख मना करे, लेकिन जब तक इसराइल खित्ते में आक्रामक है तब तक जंग पूरी तरह रुक नहीं सकती। यही वजह है कि ईरान ने अपने टैंक इराक से लगी सरहद के करीब जमा करना शुरू कर दिया है। जी हाँ, कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि ईरानी आर्मी ने T-72 सीरीज के 3 मुख्य बैटल टैंक आबादान की तरफ दक्षिण में यानी साउथ की ओर भेजे हैं। इनको इराकी और कुवैती सीमाओं के पास तैनात किया जा रहा है। इससे लगता है कि ईरान को कहीं न कहीं अमेरिका इसराइल के जरिए किसी बड़े जमीनी हमले की गतिविधि का अंदेशा है। लेकिन मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट और लंबे वक्त तक ईरान में रहकर जर्नलिज्म कर चुके सीनियर जर्नलिस्ट ज़ैगम मुर्तज़ा कहते हैं कि अमेरिका अभी ईरान की धरती पर अपने सैनिक उतारने का इतना बड़ा रिस्क लेगा नहीं, बल्कि वो कुर्दिश लड़ाकों को इराक में पुश कर रहा है, उन्हें हथियार और तकनीक दे रहा है कि किसी भी तरह उन्हें ईरान की जमीन पर उतारा जाए, जो अपने आप में एक टेस्ट भी हो जाएगा कि ईरान किस तरह से जमीन पर लड़ता है। ज़ैगम मुर्तज़ा कहते हैं कि यही वजह है कि ईरान को भी तैयारी रखनी ही पड़ेगी। कुछ मीडिया रिपोर्ट दावा कर रही हैं कि 1 अगस्त को अहवाज आबादान हाईवे पर रूट 39 पर भारी उपकरण ले जाने वाले ट्रांसपोर्टर पर T-72M या T-72M1 टैंक देखे गए थे। ये टैंक ईरानी फोर्स की 92वीं आर्म्ड डिवीजन के हैं। ये खुजेस्तान की एक यूनिट है जो ईरान के रणनीतिक रूप से संवेदनशील साउथ वेस्ट इलाके की रक्षा के लिए जिम्मेदार है। बताया जा रहा है कि ईरान में 92वीं आर्म डिवीजन उस सेक्टर के लिए जिम्मेदार है जो ईरान की इलाकाई हिफाजत के लिए अहम है। खुजेस्तान में तेल के कुएं, रिफाइनरी, पाइपलाइन, बंदरगाह सुविधा और फारस की खाड़ी से जोड़ने वाले रास्ते हैं। आबादान इराकी सीमा, शत अल अरब जलमार्ग और कुवैत जाने वाले समुद्री रास्तों के पास है। हाल ही में तुर्की टुडे की एक रिपोर्ट आई थी कि ईरान जमीनी जंग की तैयारी कर रहा है। हो सकता है जंगी टैंक लगाना ईरान की उसी रणनीति का हिस्सा रहा हो। मीडिया रिपोर्ट बताती है कि ईरान के पास 1513 युद्धक टैंक हैं, जिनमें से 480 T-72S वाहन भी शामिल हैं। सैंक्शंस के चलते ईरान ने अमेरिका के टैंकों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए नई टेक्नोलॉजी से अपग्रेड कर लिया है, जिससे अमेरिका परेशान हो सकता है। जी हाँ, ईरान ने 50 साल पुराने टैंकों को रिवर्स इंजीनियरिंग के जरिए अत्याधुनिक हथियारों से लैस कर लिया है और मैदान जंग में वर्तमान जरूरतों के हिसाब से उन्हें नया बना दिया है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। दुनिया का सबसे सुरक्षित और बिजनेस हब माने जाने वाला शहर दुबई, लेकिन अब यहीं से आई एक खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट में हलचल मचा दी है। दुबई के जबल अली इंडस्ट्रियल एरिया में करीब 20 मिनट के अंदर लगातार 7 धमाके हुए। धमाकों के बाद आसमान में काले धुएं का विशाल गुबार दिखाई दिया, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गए। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह। راح السوق الإيراني وبيل واهي اوف، لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول. سمعوا كيف هنا نوف، روحي نوف، حسبي الله. نعم يتني انفضر كبي. استغفر الله العظيم، استغفر الله. الله يسلم يا ربي، الله يسلم الشرطة والمطافي ويسلم. या अल्लाह, कल्बी अव्वरनी कसम बिल्लाह। अमीराती अधिकारियों ने धमाकों की पुष्टि तो की, लेकिन अब तक यह नहीं बताया कि आखिर ये धमाके किस वजह से हुए। यहीं से कई तरह की अटकलें शुरू हो गई। कुछ इराकी मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव के बीच यमन की ओर से यूएई पर मिसाइलें दागी गईं। लेकिन ध्यान दीजिए, इस दावे की अब तक यूएई सरकार या किसी आधिकारिक एजेंसी ने पुष्टि नहीं की है। इस बीच घटना को लेकर एक और अहम जानकारी सामने आई है। नासा की थर्मल इमेजरी से संकेत मिले हैं
कि जेबल अली पोर्ट के पास स्थित एक फ्यूल वेयरहाउस में आग लगी थी। ये वेयरहाउस ईंधन के भंडारण और उसकी सप्लाई के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या पहले वेयरहाउस में आग लगी और फिर उसके चलते कई धमाके हुए, या फिर किसी बाहरी हमले के कारण यह आग भड़की। फिलहाल इन दोनों संभावनाओं पर आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा गया। वहीं घटना के बाद आग और धमाकों का वीडियो बनाने के आरोप में 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। रात की बात यह है कि अभी तक किसी के हताहत होने या बड़े नुकसान की आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जिस तरह ईरान, अमेरिका और यमन से जुड़े घटनाक्रम लगातार तेज हो रहे हैं, उसके बीच दुबई में हुए इस रहस्यमयी धमाकों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। अब सभी की नज़र यूएई प्रशासन की जांच रिपोर्ट और आधिकारिक बयान पर टिकी हुई है, जिससे साफ हो सके कि इन धमाकों के पीछे असली वजह क्या थी। अब हमारी अगली रिपोर्ट में देखिए मिडिल ईस्ट में क्या कुछ चल रहा है। या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह لا حول ولا قوة إلا بالله راح السوق الإيراني وبيا الواهي أوف لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول. سمعوا كيف هنا نوف روحي نوف حسبي الله نعم ينفضر كبي استغفر الله العظيم استغفر الله. الله يسلم يا ربي الله يسلم الشرطة والمطافي ويسلم يا الله قلبي عورني قسم بالله. कैस्पियन सागर में एक ईरानी कारोबारी जहाज पर हुए ड्रोन हमले को लेकर ईरान और यूक्रेन के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। 25 जुलाई को हुए इस हमले को लेकर दोनों देशों के दावे पूरी तरह से अलग अलग हैं। यूक्रेन का कहना है कि इसमें किसी भी तरह की जानबूझकर की गई कार्रवाई नहीं थी, वहीं ईरान इस दावे को मानने के लिए तैयार नहीं है। तेहरान का कहना है कि उसके पास ऐसे सबूत हैं जिनसे संकेत मिला है कि हमला सुनियोजित था। अब ईरान ने साफ कर दिया है कि वो केवल यूक्रेन की सफाई से संतुष्ट नहीं होगा, बल्कि देखेगा कि कीव अपने दावे के समर्थन में कौन से ठोस कदम उठाता है। इसी बीच ईरानी सुप्रीम लीडर के सलाहकार मेजर जनरल मोहसिन रजाई ने कहा कि ईरान यूक्रेन की 3 जगहों पर हमला करने की योजना बना रहा था, लेकिन यूक्रेन ने जब कहा कि यह हमला गलती से हुआ था, उसके बाद ईरान को अपने हमले रोकने पड़े। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सोमवार को कहा कि ईरान अब यूक्रेन की ओर से व्यावहारिक कार्रवाई का इंतजार कर रहा है। ईरानी समाचार एजेंसी ISNA के अनुसार बागई से पूछा गया था कि हमले के बाद दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच हुई फोन पर बातचीत और यूक्रेन की सफाई के बाद क्या ईरान संतुष्ट है। इस पर उन्होंने कहा कि यूक्रेनी अधिकारियों ने लगातार यही कहा है कि ड्रोन हमला जानबूझकर नहीं किया गया था। हालांकि उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि अब ईरान ये देखना चाहता है कि यूक्रेन अपने दावे को साबित करने के लिए क्या कदम उठाता है। इस्माइल बागई ने कहा, यूक्रेनी अधिकारियों ने विदेश मंत्री से सीधे बातचीत के दौरान और हमें भेजे गए मैसेज में इस बात पर जोर दिया कि यह कार्रवाई जानबूझकर नहीं की गई थी।